एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। जीवन यापन के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते और जो कुछ भी मिलता उसी से पेट भरते थे। वह ब्राह्मणी कई वर्षों से श्रद्धा भाव से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक दिन त्रयोदशी तिथि को उसका पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। स्नान के बाद जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया और उसका सारा सामान छीनकर वहां से भाग गए। कुछ समय पश्चात वहां के राज्य के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने उसे ब्राह्मण युवक को लुटेरों में से एक समझकर पकड़ लिया और राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने युवक की कोई बात सुने बिना ही उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। उसी रात राजा को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने राजा से कहा, जिस युवक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो। राजा नाम से हार बनाकर उठा और तुरंत कारागार पहुंचा। वहां जाकर उसने युवक को मुक्त कर दिया और उसे अपने साथ महल में ले आया। राजा ने प्रसन्न होकर युवक से कहा, जो चाहो मांग लो, यह हाफ कर बार बार नहीं आता। युवक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा है, राजन मुझे केवल एक मुट्ठी दान चाहिए, मैं इसे अपनी माता को दूंगा। वह उसे खेल बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगे और फिर हम दोनों उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजा युवक की भक्ति और श्याम देखकर बहुत प्रभावित और प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि ब्राह्मणी को दरबार में सम्मान पूर्वक लाया जाए। जब ब्राह्मणी दरबार में आए तो राजा ने उनके पुत्र की प्रशंसा की और उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। इस प्रकार एक निर्धन ब्राह्मणी और उसका पुत्र प्रदोष व्रत की महिमा और भगवान शिव की कृपा से सम्मानित और संविदा हो गए। इसलिए कहा गया है, जो श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है उसे पर भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। हर हर महादेव।